कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड हम लोग उसमें से 4 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, सब कुछ दिमाग में फिट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5th मेथड विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x equals to c, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आपने इसको देखा हुआ भी है कहीं पर a sin x plus b cos x पर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज फाइंड करने में। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो ये है a sin x plus b cos x equals to c। क्या आपने कभी a sin x plus b cos x को देखा हुआ है? यस, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के रेंज फाइंड करते थे तब क्या था रेंज? a sin x plus b cos x, ये एक एक्सप्रेशन है, उसका रेंज क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये फिट कर लो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस तभी होंगे जब मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होना चाहिए? मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए और बोला कि इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो वो कोई यदि कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू निकालो, तब आपको ये कंडीशन लगाना है कि मॉड सी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलेंगे कि मैम समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, ये जो a sin x, पहले तो ये देख लो कि मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है? ये यदि आप मान रहे हैं क्वांटिटी p है, पूरे को मान रहे हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यदि आप मान रहे हैं p है, तो ये लग रहा है मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू p। एंड मैंने आपको मॉडुलस में बताया था, यदि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a होता है ना, तो x जो होता है वो बिलोंग करता है माइनस a टू a। यदि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो x बिलोंग करता है माइनस a टू a, क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, तो यदि मॉड c लेस देन इक्वल्स टू p है तो p कहाँ से कहाँ, ये c कहाँ से बिलोंग करेगा? क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस p टू p। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर c जो होगा वो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होगा। कहने का मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि इक्वल भी है। आगे बात समझ में? ये लिखा हुआ है मतलब ये लिखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे कि मैम समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो। तो मैं समझाती हूँ आपको। ये क्या है? a sin x प्लस b cos x दैट इज इक्वल्स टू क्या है? c है। और आपको पता है कि ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है a sin x प्लस b cos x, इसका रेंज आप जानते हैं क्या होता है? रेंज माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप सोचेंगे कि मैम ये जो लेफ्ट वाला है ना वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। कम से कम क्या दे सकता है? माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो c है वो a sin x प्लस b cos x के बराबर है। वैसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बाउंडनेस का तरीका भी बताऊंगी, उसमें यही बताऊंगी मैं कि लेफ्ट वाला जहां तक जा सकता है ना उतना ही राइट वाला जा सकता है। कहने का मतलब ये कि यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशंस हैं तो ये राइट हैंड साइड वही वैल्यू लेगा, उसका रेंज वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा। होना भी चाहिए ना यार, क्योंकि बराबर है, दोनों ही इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो जो ये खाएगा वही ये खाएगा,
जो ये पिएगा वही ये पिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाले का जो रेंज है वही राइट वाले का रेंज होगा, जो राइट वाले का रेंज होगा वही लेफ्ट वाले का रेंज होगा। तो सी जो क्या होना चाहिए, यदि ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट सी क्या लेगा, यही ना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो बस यही हो गया ना, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड सी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कि पहला यहीं पर लिख देती हूँ मैं, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन है लिख देती हूँ, दिस हैज अ सॉल्यूशन इफ, ओके। ये जो इक्वेशन है विच इज a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, इसके सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हैं जब मॉड c लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ओके। ये कैसे आया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। फिर आप बोलेंगे कि मैम चलो ये समझ में आ गया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताओ मुझे। तो मैं बताऊंगी इसको सॉल्व करने का तरीका। इसके सॉल्व करने के तरीके में वैसे आपको आता भी है कैसे, मैंने आपको कभी बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि जब कभी भी आपको a sin x प्लस b cos x वाले फॉर्म को completely इन साइन या फिर completely इन cos बदलना है, मतलब यहाँ पर देखो ना sin x और cos x भी है, लेकिन आप sin x और cos x कभी हो सकता है नहीं चाहते हो, आप चाहें कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना लेफ्ट वाला वो पूरे साइन में बदल जाए completely, या फिर completely इन cos बदल जाए। हम लोगों ने किया भी है ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में, जब हम लोग रेंज फाइंड करते हैं तो हम लोग यही करते हैं कि ये जो a sin x प्लस b cos x है ना, उसको कम्प्लीटली इन साइन और कम्प्लीटली इन cos बदलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। याद आया कुछ? यस, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो जब कभी भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है जो कि किस फॉर्म में हो, a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डिवाइड करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आगे बात समझ में? तो हम लोग अंग्रेजी में लिख ही देती हूं मैं, टू सॉल्व डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ओके। तो जब आपने लेफ्ट साइड को डिवाइड किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये हो गया a sin x प्लस b cos x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड हो गया c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, देखो यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो दोनों में बट जाएगा, एक तो इसमें जाएगा और एक इसमें बटेगा, ओके। तो ये हो जाएगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन एक्स, प्लस यहाँ पर जाएगा तो b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब देखो, अब क्या है, इसमें जो है आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप ऐसे जा सकते हैं कि ये जो है ना a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप मान लो क्या, कॉस थीटा। इसको आप क्या मानो, कॉस थीटा। मान लो कि कॉस थीटा जो है, आपको क्या चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है वो कम्प्लीटली इन साइन या फिर कम्प्लीटली इन कॉस आ जाए। तो आप मान लो कि कॉस थीटा जो है वो है a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसे ही cos थीटा आ गया ये, तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है 90 डिग्री, ओके। एंड मान लो ये थीटा है और cos थीटा है a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर a, तो बेस तो होता है थीटा से जो लगा हुआ है, मतलब a, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा b, तभी इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो आप बोल देंगे कि मैम हमारे पास यदि आपने cos थीटा माना है a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास साइन थीटा भी आ गया। साइन थीटा क्या आया, बोलो क्या आया साइन थीटा। साइन थीटा हैज बिकम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मतलब हमने माना इसको कॉस थीटा एंड ये निकल करके आया क्या, साइन थीटा। ओके, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया क्या, ये आ गया कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा cos x that is equals to c by under root of a square plus b square। और यदि आप बुरा ना माने तो क्या है, बुरा ना मानो होली है। देखो ये है cos a sin b या फिर sin a cos b प्लस cos a sin b। और क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin of a प्लस b। तो ये आ गया sin of a प्लस b मतलब x प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, ये जो कुछ भी है वो तो कुछ क्वांटिटी ही होगा और हम लोगों को जैसे ही इक्वेशन सॉल्व करना होता है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइन है, तो हम लोग राइट हैंड साइड में भी क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, साइन। तो मान लो ये क्या है, साइन अल्फा है, कुछ भी वैल्यू ही है ना, हम लोग मान रहे हैं कि ये साइन अल्फा है। और जैसे ही साइन ऑफ समथिंग दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा आया तो क्या सॉल्यूशन होता है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा x प्लस थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर है। ओके, एंड अल्फा कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो साइन अल्फा है वो क्या है, c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। ओके, लेकिन ये जरूरी थोड़े ना है कि ये जो है वो हमेशा कॉस थीटा ही हो। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस साइड को जो है मिटा रही हूँ। अभी आपको ये समझ में आ गया है, नोट डाउन कर लिया आपने, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। मैं दूसरे तरीके से भी इसको बताती हूँ। पहला तो ये कि जब आपने इसको कॉस थीटा माना, दूसरा ये जब आप इसको साइन थीटा मानोगे। मैं इसको मिटा रही हूँ। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, कॉस थीटा माना। ओके, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि हमेशा ये कॉस थीटा ही हो, दूसरा भी तो हो सकता है। जब आप क्या करेंगे, इसको साइन थीटा मानोगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपने आप आपके पास ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, ये साइन थीटा मतलब ये है a, ये है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके, तो आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा अपने आप बेस बाई हाइपोटेन्यूज b बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये आपने माना क्या, साइन थीटा, सो इट हैज बिकम साइन थीटा साइन x प्लस कॉस थीटा cos x that is equals to c by under root of a square plus b square। ओके, और ये आया cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos of a minus b। तो ये हो जाएगा cos of a minus b which is x minus theta that is equals to c by under root of a square plus b square। एंड आपको पता है जैसे ही cos में आया तो इस साइड भी आप cos क्रिएट करने की कोशिश करोगे। एंड मान लो ये क्या है, cos अल्फा है। ओके, कुछ एंगल पर ये वैल्यू देगा ना, मान लो cos अल्फा है, और जैसे ही cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा आया, क्या होता है सॉल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा थीटा इज x माइनस थीटा, तो x माइनस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n एक इंटीजर क्वांटिटी है एंड अल्फा जो है वो कैसे फाइंड होगा, cos अल्फा है c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो आप जो है वो इस इक्वेशन को, कौन से इक्वेशन को, a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जब आप कंप्लीटली इन cos लाएंगे उसको, सॉरी, एक तो ये जब आप उसको कंप्लीटली इन sin लाएंगे, एंड दूसरा ये जब आप कंप्लीटली इन क्या लाएंगे, cos लाएंगे। ओके, और जब आप कंप्लीटली इन sin लाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा थीटा, जो भी थीटा है इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। एंड जब कभी भी आप cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा लाएंगे, इन टर्म्स ऑफ cos लाएंगे, तो फॉर्मूला लगेगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना कौन से तरीके से है, ऑप्शन से। आप ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। ओके, यदि
n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n वाला फार्मूला दिखा, ऑप्शन में दिख गया, तो आप कंप्लीटली इन साइन बनाने की कोशिश करो। यदि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दिखा तो कंप्लीटली इन क्या बनाओ, कॉस बनाओ। आ रही है बात समझ में? लेकिन वो तो ऑप्शन का, जब आपके पास ऑप्शन है। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कॉस वाले में जाओ। मतलब क्या, यू ट्राई टू क्रिएट दिस a sin x प्लस b cos x इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली। ठीक है, कॉस के लिए क्या होता है, सेम होता है, मतलब साइन के साथ साइन ही आना है। तो जो भी साइन वाला टर्म होगा ना, उसके पास में जो बैठा है उसको साइन थीटा मान लो। आगे बात समझ में? दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप किस वाले तरीके से जाओगे, कॉस वाले तरीके से। यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप किस वाले तरीके से जाएंगे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि n पाई प्लस माइनस 1 वाला है तो फिर आप साइन में क्रिएट करने की कोशिश करोगे। साइन मतलब ऑपोजिट, यदि साइन x है ना तो उसके पास वाले को आप कॉस थीटा मानोगे। आगे बात समझ में? और यदि ऑप्शन नहीं है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला तरीका। आगे बात समझ में? दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों ही तरीके बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ओके, मैं क्यों बोल रही हूँ यदि आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो इस वाले तरीके से जाने के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब क्या, ज्यादा जगह आप देखेंगे कि ये यूज किया होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज के लेक्चर का थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया है। बस वही थियरी पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यदि मॉड सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एंड सॉल्व कैसे करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो बोथ द साइड्स एंड ट्राई टू क्रिएट कंप्लीटली इन साइन, कंप्लीटली इन कॉस। कंप्लीटली इन साइन कैसे, ऑप्शन से देख लो कि क्या क्रिएट करना है, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्रिएट कर लो। और यदि ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपके पास तो कॉस वाले रास्ते से जाओ। ओके, थियरी पार्ट इज ओवर नाउ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही मस्त एकदम नंबर 1 क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन विच इज 2 sin x माइनस cos x इक्वल्स टू a माइनस b cos x। ओके, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एंड बोला गया है it has a solution for all b belongs to r। मतलब क्या, b के सारे रियल नंबर के लिए इसके सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस हैं। देन फाइंड द रेंज ऑफ a। क्या कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके क्या है, सॉल्यूशंस हैं फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r, देन फाइंड द रेंज ऑफ a। तो वही फंडा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन लगाओ, आंसर पाओ। तो ये क्या दिया हुआ है इक्वेशन, दैट इज 2 sin x माइनस cos x दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b cos x। ये जो इक्वेशन है वो सुंदर फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदर फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c। मतलब क्या, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, कोई टर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर b cos x है तो ये सुंदर फॉर्म में नहीं है। पहले तो सुंदर फॉर्म में बनाओ, कैसे बनाएंगे, थोड़ा क्रीम लगा दो, थोड़ा पाउडर लगा दो, सुंदर बन जाएगा। तो b cos x को क्या करोगे आप, लेफ्ट ले आओगे, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस b cos x दैट इज इक्वल्स टू a। अभी भी सुंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन देखा है कोई कांस्टेंट उसके बाद sin x फिर प्लस कांस्टेंट उसके बाद cos x। तो यहाँ पर बटाओ, इधर उधर हटा हुआ है तो इसको थोड़ा सुंदर और भी बना दो। ये है 2 sin x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप cos x कॉमन ले लो। यहाँ पर बचेगा -1 प्लस b, तो सुंदर में लिखोगे तो क्या, b माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू a। अब आ गया ये सुंदर फॉर्म में, क्या हुआ, a sin x प्लस b cos x दैट इज इक्वल्स टू c। और इसके सॉल्यूशंस होते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, मॉड c लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड मॉड c मतलब व्हाट इज c हियर, a, तो मॉड a लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, व्हाट इज a हियर, 2, a स्क्वायर मतलब 4 प्लस दिस इज b स्क्वायर विच इज b माइनस 1 होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो आप बोलोगे कि मैम ये मॉड ए ही रहने दो, इसको तो छोड़ो, ये अंडर रूट वाले को थोड़ा सा सुंदर बनाओ। तो ये क्या है 4 है प्लस ये b-1 होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर विच इज b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b। और अब ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में मॉड है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर है, सॉरी अंडर रूट है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b उसका होल स्क्वायर। ओके आगे बात समझ में, चलो ये मॉड ए का होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर इटसेल्फ। ठीक है, देखो मॉड ए क्या देगा, ए देगा या माइनस ए देगा, दोनों का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही आएगा लेस देन इक्वल्स टू, ये जो अंडर रूट है स्क्वायर की ये उड़ जाएगा, तो बचा ये 4 प्लस 1 इज 5 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। गेटिंग इट और नॉट? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अब क्या करो, थोड़ा सा और सुंदर बनाओ, ए स्क्वायर को लेफ्ट लाओ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 5 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये बोल रहा है दिस इज ट्रू फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r। ये ट्रू है किसके लिए? b बिलोंग्स टू r के लिए। ये ट्रू है b बिलोंग्स टू r के लिए। तो आपको पता है देखते ही देखते ये क्वाड्रेटिक बन गया b में। देखो b स्क्वायर b, उसके बाद ये क्या है कांस्टेंट टर्म। कैसे है कांस्टेंट? वैसे तो यहाँ पर a है लेकिन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू b। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b वेरिएबल हम लोग मान रहे हैं। आ रही है बात समझ में? क्यों b मान रहे हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है b में, तो वेरिएबल क्या होगा? b ही तो होगा ना, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म। ओके और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके लिए a क्या होना चाहिए? याद करो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इस सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू किया है कि क्या क्या चीजें यूज होने वाली है आगे। पहले बेसिक मैथमेटिक्स जो हर जगह काम आएगा, फिर लॉगरिथम जो हर जगह काम आएगा, फिर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो भी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका क्या होता है? a जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड d मस्ट बी लेस देन 0। और यदि इक्वल आ रहा है ना तो d लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका जो होगा डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके तो बस d क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? b का कोएफिशिएंट b यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का b बोल रही हूँ मैं। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म दैट इज -2, तो -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, ये है 5 माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा और सुंदर बना दो, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 विल बी 4 इंटू 5 माइनस a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन आ गया क्या? 4 ले लो, कॉमन आ रहा है तो मना तो नहीं कर सकते ना, लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस बचेगा 5 माइनस a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -5 प्लस a स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये 4 कभी 0 होगा नहीं तो इसको जो है वो उधर टपका दो। ओके तो ये बन जाएगा दिस इज a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 कितना? -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में लाओ, क्या हो गया ये? बोलो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। देखो बेसिक मैथमेटिक्स, तो बस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या, इसका हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, फैक्टराइज कर दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या? a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस 2 इंटू a माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट a इक्वल्स टू 2, नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, बड़ा कौन 2, छोटा कौन -2, प्लस माइनस प्लस। बस क्या लेना है आपको? लेस देन इक्वल टू है तो माइनस वाला लेना है, दोनों पर क्लोज्ड होगा तो -2 से 2।
क्या आ गया, a belongs to क्लोज्ड ब्रैकेट -2 to 2। दिस इज द आंसर। रेंज, ये आंसर आ गया। रेंज ही तो पूछा गया था ना कि क्या है ए का रेंज, ए कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ए मिनिमम जो है वो -2 जाएगा, मैक्सिमम 2 जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये डिफिकल्ट है? बोलो कितना केजी का है? बिल्कुल 250 ग्राम का है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, mod c लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड आप तो इंटेलिजेंट हैं, अब आपको समझ में आ गया है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे ही दिखा √2 sec थीटा, देख लो यार 4 मेथड हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है, क्या आप लगा सकते हो क्या इसमें? नहीं, जरूर लगाना पड़ेगा 5th नंबर जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो sec थीटा और tan थीटा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का वसूल है कि ये जो है वो इसको सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ब्रेक करो। तो आप क्या लिखोगे sec थीटा को? दिस विल बिकम √2 by cos थीटा। देखो sec थीटा विल बी 1 by cos थीटा, तो ये √2 by cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो? दिस इज sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्या कर सकते हो आप जो है वो cos थीटा LCM हो जाएगा cos थीटा का, यहाँ पर बच जाएगा √2 प्लस sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1, और कुछ भी नहीं है तो बाय 1 है। अब क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1 into this one will be this one itself which is √2 plus sin थीटा, that is equals to 1 into cos थीटा, कितना? cos थीटा। लेकिन हम लोगों ने जो फॉर्म देखा है ना वो क्या है, साइन और कॉस एक साथ होना चाहिए, यहाँ पर अलग अलग है, एक साथ ले आओ। दिक्कत क्या है, साइन थीटा को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू √2। ओके, फिर आपके दिमाग में चमकेगा क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट है बचपन से ही। आप बोलेंगे कि मैम मैंने तो फॉर्म देखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर तो पहले कॉस आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस एक साथ दिख जाए ना, बस फंडा लगाओ, दैट्स ऑल। ओके, ये नहीं कि साइन पहले आ रहा है कॉस पहले आ रहा है साइन के साथ माइनस आ रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, आगे बात समझ में। तो यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या है, a sin x प्लस b cos x, या फिर cos है पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों साइड। तो ये क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 है, ठीक है, तो ये -1 होल स्क्वायर। क्यों -1 है? क्योंकि a sin x प्लस b cos x प्लस होता है ना, इसलिए -1। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये जो है दिस हैज बिकम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विल बी 2, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट से डिवाइड करोगे, अंडर रूट 2 से, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2। ओके, जब आप अंडर रूट 2 को दोनों में बांटोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस √2 ने √2 को उड़ा डाला। गेटिंग इट? चलो, तो बस अब यहाँ से आपको समझना है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से कंप्लीटली इन साइन, कंप्लीटली इन कॉस, मैंने जैसा बताया है वैसा देख लो। नहीं दिया हुआ है ऑप्शन तो कॉस से जाओ। कॉस मतलब क्या, इस कॉस के साथ कॉस वाला टर्म ही आना चाहिए, तो मैं इस 1/√2 को क्या लिख सकती हूँ, cos ऑफ π/4। ओके, तो ये हो गया cos ऑफ π/4 cos थीटा। क्यों cos π/4? क्योंकि cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, माइनस ये हो जाएगा sin π/4 sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, और यदि आपने देखा तो ये आ गया cos A cos B माइनस sin A sin B। मैं A किसको ले रही हूँ, जो थीटा है। नॉर्मली π/4 माइनस थीटा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, थीटा माइनस π/4 पे जाओ, तो ये क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos ऑफ A प्लस B। cos के केस में उल्टा होता है यार, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 पूरा फॉर्मूला रट डालो, बहुत काम का है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ A माइनस B, A इज थीटा प्लस π/4। ओके, तो ये हो गया cos ऑफ A प्लस B, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर बीच में, तो A प्लस B, cos ऑफ थीटा प्लस π/4 इक्वल्स टू 1। और आपको पता है ना कि जब कभी भी आपके पास आता है cos ऑफ
थीटा प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो क्या लिखूं मैं, बोलो कब आता है 1, जब क्या होता है थीटा प्लस पाई बाय 4 जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है 2n पाई, जहां पर n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन यू नीड सॉल्यूशन फॉर दिस, तो ये क्या चाहिए आपको, थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए पाई बाय 4 को उधर टपका दो, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4, जहाँ पर n ए क्या है, इंटीजर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता, -1 वाला होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर साइन क्रिएट करते। साइन के लिए उल्टा होना चाहिए, तो cos थीटा के बाद आप साइन पाई बाय 4 लिखते, यहाँ पर cos पाई बाय 4 लिखते। ओके, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन आंसर दे पाते। आ गई बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपके पास, इफ tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल्स टू √3, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देन द जनरल सॉल्यूशन को SOLN लिख रही हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज, ओके। इसमें मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको ताकि आप सोच पा रहे या नहीं, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो जरूर। ऑप्शन ए दे रही हूँ मैं, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, ओके। बॉम्बे दे रही हूँ मैं आपको n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, ओके। कैलकटा दे रही हूँ मैं आपको n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3, एंड दिल्ली दे रही हूँ मैं आपको, दिल्ली D फॉर दिल्ली इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, ओके। जहाँ पर ये जो n है वो ऑफ कोर्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, ओके। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से, ठीक है, फिर देखो यदि नहीं बन रहा है तो वैसे बन जाएगा यार, है ही क्या इसमें। पहले तो इक्वेशन है, ये क्या है, tan थीटा माइनस √2 सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, √3 है, तो इसको क्या करोगे, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा √2 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/1, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस √2 इक्वल्स टू √3/1। अब क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू दिस वन विल बी दिस वन इटसेल्फ, तो साइन थीटा माइनस √2 दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू कॉस थीटा इज √3 कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हम लोग सुंदर फॉर्म पर ज़्यादा चलते रहते हैं, तो सुंदर फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा है राइट हैंड साइड में वी वांट कांस्टेंट एंड cos थीटा को हम लोग लेफ्ट ले जाएंगे इज्जत के साथ, तो इसको लेफ्ट ले जाओ और ये जो -√2 है उसको राइट ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा √3 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू √2 प्लस √2, ठीक है। अब आपके सुंदर फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, √a² प्लस b² से, तो यहाँ हो जाएगा √a² मतलब 1 होल स्क्वायर विच इज़ 1, और ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर विच इज़ 3, और यहाँ पर भी √1 प्लस 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, कैसे 2, 3 + 1 is 4, √4 is 2, तो ये आ गया 2। वैसे ही यहाँ पर आ गया √2/2, ये √2 इस 2 को उड़ाएगा ना, क्या बचेगा √2, और ये जो 2 है इसको दोनों में बांट दो, ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा माइनस √3/2 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। अब आपको जो है इसको कम्प्लीटली इन साइन या कम्प्लीटली इन कॉस लिखना है, वो आप बोलो। देखो इस फॉर्मूले को देखो ऑप्शंस को देखो, क्या है, साइन लिखना है ना, यस। यदि वो 2n वाला होता तो कॉस लिखते, और यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तो दोनों लिखना है। मल्टीपल चॉइस मतलब यदि 2 ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं तो देख लेंगे आप दोनों से लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको साइन में चाहिए ना, तो यहाँ पर जरूर ही कॉस है,
ओके यार इसको आप जो है वो साइन क्या लिख सकते हो, 1/2 है ना, साइन 30 लिख सकते हो, cos 60 लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या है cos। वाई cos? बिकॉज साइन के साथ cos आएगा तभी इन टर्म्स कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन जाएगा। यदि साइन के साथ साइन आ गया फिर तो cos में चला जाएगा ना, तो मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos 30 डिग्री, cos 30 श्योर, या cos 60, cos 60 π/3। क्यों? क्योंकि cos 60 इज 1/2 और इसको लिखोगे आप क्या, sin 60 विच इज sin π/3। तो क्या लिखूं बोलो, ये आ गया cos π/3 sin थीटा माइनस sin π/3 cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/√2। तो ये आ गया क्या, sin A cos B माइनस cos A sin B। क्या होता है sin A cos B माइनस cos A sin B, sin ऑफ A माइनस B मतलब थीटा माइनस π/3। ओके हमेशा थीटा माइनस लिखा करो ताकि झंझट ही नहीं रहे। वैसे π/3 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, माइनस प्लस का इधर उधर लफड़ा होगा, इसलिए इट्स बेटर टू टेक थीटा फर्स्ट। तो ये हो जाएगा साइन दिस वन, और ये राइट हैंड साइड को भी साइन में लिखोगे आप, क्या लिखूं, ऑब्वियसली दिस इज साइन ऑफ π/4, और ये आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। क्या होता है सॉल्यूशन, जो भी है थीटा वो दिस इज थीटा माइनस π/3 दैट इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा विच इज π/4। थीटा चाहिए आपको तो ये π/3 को उधर टपकाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4 प्लस π/3। एंड ऑफ कोर्स n क्या है, एक इंटीजर है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो आप देख लो, कौन सा दे रहा है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। सो डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि ऑप्शन देखो तो पता चलेगा, ऑप्शन देखो तो पता चलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर करा दिया है। दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ, आ गई बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपका भेजा लगेगा, अच्छे से इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अपना भेजा यूज करो। ओके क्या है देखो, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1/2। ओके देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -9 पाई से 21 π/2। ठीक है, क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छे से दिमाग खोल के समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1/2 है। इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे ना -9 पाई से 21 π/2 के बीच में, वो आपको फाइंड करना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो पहला तो ये कि इक्वेशन क्या है, sin x प्लस cos x दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इसको आप थोड़ा तो सुंदर बनाओगे ही क्रीम पाउडर लगा करके, सुंदर मतलब कंप्लीटली इन साइन या फिर कंप्लीटली इन कॉस। यदि मुझसे किसी ने पूछा होता कि साइन थीटा बराबर 1/2 के सॉल्यूशंस बताओ -9 पाई से 21 π/2 के बीच में, तो मैं पीरियोडिसिटी वगैरह लगा करके आराम से बता सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, साइन थीटा नहीं है या फिर कंप्लीट कॉस थीटा नहीं है, क्या है, साइन और कॉस दोनों है। तो आपकी कोशिश यही रहेगी ना कि इसको कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ क्या लाओ, साइन लाओ या फिर कॉस लाओ, बट वी गो फॉर कॉस। कॉस हमें ज्यादा पसंद होता है ना ऐसे केस में, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ √a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये जो एक्सप्रेशन है sin x प्लस cos x दैट वी वांट कंप्लीटली इन साइन या फिर कंप्लीटली इन कॉस। तो ये हो जाएगा what is a here 1, b is 1, so 1² plus 1² will be 2। तो यहाँ पर √2 हो गया, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे ना आप, ये क्या है 1/2 है, यहाँ पर डिवाइड करोगे मतलब ये हो जाएगा √2। आ गई बात समझ में, ये √2 उड़ जाएगा, वही वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये √2 को आप क्या करोगे, दोनों में बांटोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू √2 विल बी 2√2। ओके और आपको पता है ना कि या तो साइन या फिर कॉस में जाओ, बट वी प्रेफर
कॉस। तो एक काम करो, ये जो 1/√2 है इसको क्या पुट करूं कि कॉस वाला टर्म आए, ऑब्वियसली कॉस थीटा या फिर कॉस π/4। ओके, तभी तो कॉस कॉस होगा तो कंप्लीटली इन कॉस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ π/4। तो आपके पास आया साइन π/4 साइन x प्लस कॉस π/4 cos x that is equals to 1/2√2। ओके, और ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b? cos of a minus b। तो cos of a is x minus π/4 that is equals to 1/2√2। ठीक है, ये आ गया। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है कि सॉल्यूशन फाइंड करना, करो, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो ये cos अल्फा हो जाता डायरेक्ट, हम लोग दिस इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर cos अल्फा इक्वल्स टू ये है, आंसर आ गया। लेकिन आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो कि -9 पाई से 21 π/2 के बीच में है। तो आप सोचेंगे कि मैम यदि ये cos ऑफ x माइनस π/4 नहीं होकर के केवल cos x होता दैट इज इक्वल्स टू दिस वन, तो मैं निकाल सकता था आराम से। क्यों? क्योंकि मुझे cos x का ग्राफ पता है, पीरियोडिसिटी को यूज करके कितने जगह पे कट करेगा, क्या करेगा, वो हम लोग निकाल लेते थे। तो जरूर हम लोग क्या करेंगे, ये जो x माइनस π/4 है ना, उसको क्या करो, थीटा मान लो। आपकी इच्छा हो रही है ना, यदि केवल थीटा होता, कोई एंगल होता तो इजी होता मेरे लिए। तो आप क्या करोगे, x माइनस 4 को थीटा मान लो। यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है -9 पाई से 21 पाई, ये किसका वैल्यू है? यहाँ पर x दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है ना। ये कहाँ से, -9 पाई से 21 π/2। बट व्हाट वी वांट, हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो x माइनस π/4 है वो थीटा हो जाए। तो बेसिकली हमारा इक्वेशन बन गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2√2। कंप्लीटली कॉस में ला रहे हैं, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ थीटा ला रहे हैं, तो हमें हमारा ये जो रेंज है उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। ये रेंज जो दिया हुआ है वो ऑफ कोर्स एक्स का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखे हुए हैं, बट हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो ये यदि हम लोगों ने थीटा में कन्वर्ट किया तो हम लोगों को ये जो रेंज है वो भी तो हम लोगों को थीटा का ही लाना पड़ेगा। और ये थीटा क्या है, एक्स माइनस π/4। तो एक्स का रेंज यदि -9 पाई से 21 π/2 है, 21 π/2 है, तो थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या करो, π/4 डिवाइड, π/4 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू -9 पाई माइनस π/4 टू 21 π/2 माइनस π/4। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -36 पाई माइनस पाई विच इज -37 π/4 कॉमा ये हो जाएगा 21 into 2 will be 42, 42 minus 1 will be 41। तो ये हो गया 41 π/4। बस आपको क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, योर क्वेश्चन हैज टर्न्ड इनटू द क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है cos थीटा बराबर 1/2√2। हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल विच इज -37 π/4 टू 41 π/4। ओके, आपका क्वेश्चन अब चेंज हो गया। तो ये इक्वेशन क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2√2 एंड इसका जो वो रेंज है, वो थीटा का जो रेंज है वो इसमें है। तो ऑफ कोर्स cos थीटा बराबर 1/2√2 है। तो आप थोड़ा सा सोचोगे, और सोचेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे, पीरियोडिसिटी के बारे में। यदि हम लोग क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट्स देखो, क्वाड्रेंट्स कुछ इस तरीके का बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यदि हम लोग ये इंटरवल देख रहे हैं तो थीटा बिलोंग्स टू, यदि मैं इस ये कहाँ तक जाएगा तो ये -37 π/4 इज नथिंग बट 9 पाई प्लस π/4। ओके, यही है ना, -9 पाई प्लस π/4, 9 पाई प्लस π/4 विल बी 37 π/4। माइनस बाहर लिख दिया है यार, माइनस तो केवल ये बताता है ना कि थीटा आपने क्लॉकवाइज ले रखा है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो थीटा पॉजिटिव आता है, यदि आपने क्लॉकवाइज लिया है तो थीटा नेगेटिव आता है। बस माइनस इसी को शो करता है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू टेक 9 पाई प्लस π/4। कौन सा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, एंटी नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 41 π/4 विल बी 10 पाई प्लस π/4, इजंट इट।
तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं, देखो यार डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो कि 0 से लेकर के 10 पाई प्लस पाई बाय 4 तक जाओ। कैसे जाओगे 0 से लेकर के? 0 मतलब यहाँ से शुरू करोगे आप, कंप्लीट एक चक्कर घूमोगे, कहाँ जाओगे? 0 पहले यहाँ से शुरुआत, उसके बाद आप आओगे 2 पाई पर, फिर एक चक्कर घूमोगे, कहाँ आओगे? 4 पाई पर, फिर एक चक्कर घूमोगे, कहाँ आओगे? 6 पाई पर, फिर एक चक्कर घूमोगे, कहाँ आओगे? 8 पाई पर, फिर एक चक्कर घूमोगे 10 पाई पर। तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, चक्कर लेते 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 यहाँ पर आप 10 पाई आ जाओगे। आपको पता ना ये जो लाइन है वो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो 10 पाई पर आ जाओगे। बट यू नीड व्हाट, 10 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब क्या? पाई बाय 4, मतलब आप यहाँ पर आ जाओगे। यदि हम लोग 0 से, मैं बता रही हूँ आपको 0 से ये 10 पाई प्लस पाई बाय 4 की बातें, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक आ जाओगे। आगे पास में पूरा चक्कर लेते लेते यहाँ तक आ जाओगे। अब इसमें देख लो कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो यदि मैं आपको पूछ रही हूँ कि ये cos थीटा बराबर 1/2√2 है, तो ऑफ कोर्स ये जो cos थीटा बराबर 1/2√2 है, ये क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंड cos थीटा जो है, एक यदि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो cos थीटा जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यदि हम लोग 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं, तो 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशंस होंगे cos थीटा बराबर 1/2√2 का? 2 सॉल्यूशंस। कैसे? एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमें पता नहीं है कि क्या होगा, हमें मतलब भी नहीं है निकालने से, बस हमें इतना मतलब है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, दैट्स ऑल। तो 0 से 2 पाई में क्या हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पर 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशंस। तो वैसे ही 2 पाई से 4 पाई में कितने होंगे? ऑफ कोर्स 2 सॉल्यूशंस। वैसे 4 पाई से 6 पाई में कितने होंगे? 2 सॉल्यूशंस। 6 पाई से 8 पाई में 2 सॉल्यूशंस, एंड 8 पाई से 10 पाई में क्या हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस। मतलब आपके यहाँ तक 10 पाई तक कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2 + 2 + 2, मतलब क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ तक तो हो गए कितने? 10 सॉल्यूशंस। लेकिन आपको यहाँ तक जाना है तो आपको देखना है कि क्या और सॉल्यूशन हो सकता है क्या 10 पाई तक। मैं अभी 0 से 10 पाई प्लस पाई बाय 4 की बात कर रही हूँ, मतलब 0 से 41 पाई बाय 4 की बात कर रही हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम टोटल 10 सॉल्यूशंस तो आ गए, लेकिन ये भी तो स्पेस है, क्या इसमें सॉल्यूशन होगा? तो आप सोचोगे क्या, देखो यदि मैं cos थीटा का ग्राफ बनाऊं केवल एंड केवल 0 से 90 में, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है ना। 0 से 90 में ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 4, यदि मैं ये होता है पाई बाय 2। यदि मैं पाई बाय 4 की बात करूं तो यहाँ पर पाई बाय 4 कहीं पर होगा, और ये वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और पाई बाय 4 पर कितना हो जाएगा? 1/√2 होगा, और 1/2√2 है यहाँ पर। तो 1/2√2 से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा ना। तो छोटा होगा तो मतलब इसे नीचे आएगा। मान लो यहाँ पर आ रहा है 1/2√2, तो x के जो वैल्यू होंगे वो कुछ यहाँ पर होगा, जो कि पाई बाय 4 से क्या है? बड़ा है या छोटा है? बोलो यार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा? पाई बाय 4 से बड़ा होगा। और ये तो आप केवल ये देखो ना, ये मुझे तो बस इतना जानना था, 10 पाई तक तो मेरा सॉल्यूशन आ गया, 10 सॉल्यूशंस। अभी हम लोग 0 से 41 पाई बाय 4 की बात कर रहे हैं, ये तो 10 सॉल्यूशंस आ गए। बस हमें इतना देखना था कि इसमें कहीं सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो cos थीटा बराबर 1/2√2 है, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली पाई बाय 4 से तो बड़ा ही आएगा। आ रही है बात समझ में? पाई बाय 4 से 90 के बीच में होगा, तो यहाँ बड़ा होगा। लेकिन हम लोग 0 से पाई बाय 4 में ही मूव कर रहे हैं, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली 0 से लेकर के 41 पाई बाय 4 में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए? बोलो बोलो, कितने सॉल्यूशंस? 10 सॉल्यूशंस। अब हम लोग चलेंगे कहां पर? जब क्या हो आपके पास ये माइनस ऑफ 9 पाई प्लस पाई बाय 4 से लेकर के 0 तक। ओके, यही है, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो 0 से यहाँ तक चले जाओ, यहाँ तक चले जाओ, तो अल्टीमेटली यू विल गो फ्रॉम हियर टू देयर। आगे बात समझ में? तो देखो माइनस तो बता रहा है कि यू हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स आप 0 से शुरू करोगे। माइनस बस बता रहा है क्लॉकवाइज में जाओगे। 0 से शुरू करोगे तो 0 से डायरेक्ट आप घूमोगे, तो यहाँ आओगे पाई 2 पाई। ओके, लेकिन यहाँ आओगे पाई। आगे बात समझ में? तो यहाँ चलोगे आप पाई, फिर घूमोगे, फिर कहाँ जाओगे? 3 पाई, फिर क्या हो जाएगा? 5 पाई, फिर क्या हो जाएगा? 7 पाई, फिर हो जाएगा 9 पाई। ओके, आपको 9 पाई प्लस पाई बाय 4 चाहिए ना, तो ऐसे घूमते जाओगे। जब आप एक और राउंड लोगे तो यहाँ पर कहाँ पहुंचोगे? 3 पाई पर पहुंचोगे।
यहाँ पे 0 से शुरू करोगे, पाई पर पहुंचोगे, फिर जाओगे, फिर 3 पाई पर पहुंचोगे, फिर 5 पाई पर पहुंचोगे, फिर 7 पाई पर पहुंचोगे, फिर 9 पाई पर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है -x वाला हो मल्टीपल ऑफ क्या होता है, पाई होता है, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो 9 पाई तक आप पहुंच चुके हो, बट यू हैव टू मूव अप टू 9 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब क्या 9 पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये एंगल भी मूव करना है। आगे बात समझ में? अब देख लो अप टू 9 पाई कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखो आपको पता है ना कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस। तो जब आप पाई से 3 पाई में जाओगे ना तो कितने सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। 3 पाई से 5 पाई में जाओगे 2 सॉल्यूशंस, 5 पाई से 7 पाई में 2 सॉल्यूशंस, 7 पाई से 9 ये 2 सॉल्यूशंस। तो इधर कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ से आ गए 8 सॉल्यूशंस। अब आप देखोगे कि क्या इस रीजन में सॉल्यूशन आ सकता है क्या। यार 0 से यहाँ तक तो 10 सॉल्यूशंस आ गए ना, दिस इज कंफर्म। एंड यहाँ से ये -9 पाई यहाँ तक जो है, 9 पाई तक तो कितने सॉल्यूशंस आए, टोटल 8 सॉल्यूशंस आ गए। अब आपको बस ये देखना है कि इस रीजन में क्या सॉल्यूशन आ सकता है क्या। तो आप क्या सोचोगे, इस रीजन में सॉल्यूशन आ सकता है क्या। उसके लिए आप देखोगे कि ये जो एंगल है वो 45 से बड़ा है कि नहीं है। और यदि मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ तो वो 45 से बड़ा है या नहीं है, बोलो। 45 तो यहीं पर ही है, ऑफ कोर्स 45 से बड़ा ही है, और 45 से बड़ा है तो हो जाएगा कितने, एक सॉल्यूशन इस रीजन में भी आ जाएगा। तो कितना हो गया, 8 + 1 विच इज 9 सॉल्यूशन। तो यहाँ से आया था 10 सॉल्यूशन एंड यहाँ से आ गया 9 सॉल्यूशन। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए, बोलो 19 सॉल्यूशंस। 10 + 9 इज 19 सॉल्यूशंस। अरे यार दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा चमका कि नहीं चमका। एक बार घर पर आप खुद से ट्राई करो कोशिश करने की, आगे बात समझ में 100% चमकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भेजा लगाने वाला है। ओके आगे बात समझ में, चमका कि नहीं चमका, चमका ना। ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में है, a sin x + b cos x दैट इज इक्वल्स टू c। ओके उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया है। क्या कंडीशन है उसके सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करने की, वो भी आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर बहुत ही मस्त क्वेश्चंस किए हैं, आई होप वो भी आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डीपीपी नंबर 6। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहां पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा। यू मस्ट सॉल्व दैट वन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, बहुत मजा आएगा आपको एंड आई होप आप सारे क्वेश्चन उसमें से कर पाएंगे। ओके क्योंकि हम लोग एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप उसको आराम से बना पाएंगे। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।